हेलो एंड हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग एक डेरिवेशन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो फटाफट से बुक पेन निकाल लें, मेरे साथ फॉलो अलोंग करें और लिखते जाएं। हम लोग देख लेते हैं, कंसिडर अ कैपेसिटर ऑलरेडी कनेक्टेड टू अ बैटरी। सो हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने लिया हुआ है जो ऑलरेडी बैटरी के साथ कनेक्टेड है, राइट। When an infinitesimal charge dq is added to a capacitor, the work done dw to move this charge against the potential difference v is given by। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चार्ज को माइनस वाली प्लेट पे रखा है, dq चार्ज को, एकदम छोटा सा चार्ज है, उसको माइनस वाली प्लेट पे रखा है और उसको वहां से उठा के हम लोग पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट पे ला रहे हैं। तो कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट वुड बी अवर चेंज इन एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर। तो जो वर्क डन होता है वो हम सबको पता है क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोगों ने एक और चीज सीखी है, जैसे पोटेंशियल का फॉर्मूला सीखा हुआ है इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है कि नहीं। तो यहां से अगर मैं वर्क डन लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस इनटू dq, एक छोटा सा चार्ज dq। वी ऑल्सो नो दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे हमको पता है ना, Q इज इक्वल टू सी वी होता है। तो V की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बाई सी लिख सकते हैं। यहां से आपको देखो वर्क डन देखने को मिल जाएगा, वर्क डन होगा Q बाई सी। अच्छा, Q को स्मॉल q लिखता हूं, इंटू डी क्यू। अब ये जो वर्क डन है ये छोटा सा वर्क डन है डी डब्ल्यू, राइट, बिकॉज हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो ये छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वन बाई सी जो है कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, और क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो हम लोग क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे, द इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वुड बी क्यू स्क्वेयर बाई टू। अगेन स्मॉल क्यू लिख देता हूं या कैपिटल क्यू लिख देता हूं, चलो कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई टू। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अब देखो वर्क डन के हम लोग 3-4 फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे हम लोगों ने रेजिस्टेंस के केस में देखा है कि पावर के भी 2-3 फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे वी स्क्वायर बाई आर, वी इंटू आई, आई स्क्वायर आर। वैसे ही हम लोग यहाँ पे वर्क डन के भी 3 फॉर्मूला तो बना ही सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है वर्क डन का हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं क्यू इज इक्वल टू सी वी। इफ आप Q इज इक्वल टू सी वी सब्सटीट्यूट करेंगे तो सी वी का स्क्वायर अपॉन सी आएगा, हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी आएगा, यू वुड गेट द आंसर एज हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये हमारी एक और जो है फॉर्मूला बन जाती है। एक और फॉर्मूला बना सकते हैं अपने इसी फॉर्मूला को यूज करके। हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, राइट। मैं क्या कर सकता हूं, क्यू स्क्वायर को क्यू इंटू क्यू लिख सकता हूं, क्यू स्क्वायर को 2 बार क्यू लिख सकता हूं, बराबर बात है। और ये जो क्यू बाई सी है इसकी जगह पे मैं वी पुट कर दूं, चलेगा ना, क्योंकि मुझे पता है देखो क्यू बाई सी की वैल्यू क्या होती है, वी होती है। तो अपने इसकी जगह पे वी पुट कर सकते हैं, तो हाफ क्यू वी, ये एक और फॉर्मूला देखने को मिल जाएगी। सो हम लोगों को अगर एक चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट में लाना है तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा। यही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो हमारे वर्क डन के फाइनली अगर हम फॉर्मूला देखें, या एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर अगर आपको कभी भी बोला जाए तो आप क्या लिख सकते हो, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो उसकी 3 फॉर्मूला जो है वो हम लोग ने डिराइव की है। सबसे पहली हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, दूसरी हाफ सी वी स्क्वायर, और तीसरी हाफ क्यू इंटू वी। सो वी हैव 3 फॉर्मूलाज हियर जो आप लोग याद रखेंगे। आई होप सो आप लोगों को ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ आया हो, बहुत इजी डेरिवेशन था, आपने मेरे साथ फॉलो अलोंग किया होगा। फटाफट से कमेंट करके बताएं कि हम लोग नेक्स्ट कौन सा डेरिवेशन इस पर्टिकुलर सीरीज में डिस्कस करें। टिल देन माई सेल्फ वीरेन वाधवा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।